Hello and welcome to the fifth class of derivative. The last class we have discussed about derivative of inverse trigonometric functions. Okay, in this class also we are going to discuss about derivative of inverse trigonometric function by proper substitution. Okay, using proper substitution we have to find the derivatives of inverse trigonometric function. Okay. Let's get started with an example. The first example, suppose y is equals to sine inverse of 2x into 1 minus x square. Okay, 2x into 1 minus x square. Let हमें अभी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है. We have to substitute the proper substitution to find out the derivative. देखो ये आपको अगर ऐसे डेरिवेटिव करोगे तो dy by dx निकालोगे तो होगा, आंसर निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन में करने से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है. सो लेट योर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. x की जगह में साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर लो. ओके, x की जगह में साइन थीटा सब्सटीट्यूट करने में क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो गया. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कॉस थीटा. सो इट विल बी sin inverse of 2 sin theta cos theta. This is y is equals to, okay, so y is equals to sin inverse of 2 sin theta cos theta. इसका मतलब क्या है, 2 sin theta cos theta is obviously sin 2 theta, okay, and sin inverse sin 2 theta. Okay, the sin inverse sin 2 theta क्या होगा, obviously sin inverse and sin will be cancelled, so y is basically 2 theta. What is theta, man? X is equal to sin theta, so what is theta? Obviously theta is equal to 2 sin inverse of x. Okay, so y is equals to 2 sin inverse of x. y is equals to 2 sin inverse of x. तो अभी हमें देखो y का वैल्यू मिल गया 2 sin inverse of x. So now dy by dx कितना होगा, 2 into d by dx of sin inverse of x 2 times 1 by 1 minus x square का रूट ओवर और 2 by 1 minus x square का रूट ओवर. ओके, वेरी इजी. तो फर्स्ट हम साइन थीटा पुट किए, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के मतलब ये x की जगह में ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करना है जो कि ये टोटल टर्म एक साइन ऑफ समथिंग, यहाँ साइन इनवर्स है मतलब साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए. अगर साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा टर्म मिल जाएगा 2 थीटा. उसके बाद थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 by 1 minus x square and that's your answer. Is quite easy. Okay, so our next example y is equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. ओके, इस केस में भी हम x इज इक्वल टू, देखो यहाँ x की जगह कौन सी वैल्यू पुट अप करने से ये tan ऑफ समथिंग के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है तो tan ऑफ समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए. ओके, तो क्लियरली x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा होता है. सो इट विल बी 2 थीटा. और एक आपका फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ फार्मूला पढ़ के आए थे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला. 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ऑब्वियसली दैट इज 2 tan इनवर्स 2x by 1 minus x square.
ओके, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका है फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? ओके, 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अगर ये स्टेप डायरेक्टली लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला राइट साइड में मेंशन करना जरूरी है। ओके, यू हैव टू राइट दैट फॉर्मूला। ओके, so now dy by dx is very simple. It will be 2 into d by dx of tan inverse x. So 2 into 1 by 1 plus x square, it will be 2 by 1 plus x square. It will be dy by dx is equals to 2 by 1 plus x square. यहाँ एक्चुअली x की जगह हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे, ये भी सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हुआ है। हम x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किए तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी tan इनवर्स tan 2 थीटा हो जाएगा, तभी tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा एंड 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हुआ है इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ है। ओके, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या एक्सप्रेशन होने से हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अगर एक्सप्रेशन कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या समथिंग रूट ऑफ हर, इसके फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो जनरली x की जगह में हम पुट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे और x इज इक्वल टू हम कॉस थीटा पुट करेंगे। ओके, ये फर्स्ट। सेकंड, अगर इसी बेसिस पे है, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इसी फॉर्म में है, तो इस केस में x की जगह पुट करेंगे हम a साइन थीटा और a कॉस थीटा। ओके, a साइन थीटा पुट करेंगे और a कॉस थीटा पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट ओवर के फॉर्म में है, तो इस केस में हम x की जगह में मोस्ट ऑफ द केस में tan थीटा पुट करेंगे। x इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम tan थीटा ही पुट अप करते हैं। cot थीटा पुट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट ओवर के फॉर्म में है, तो इस केस में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, x की जगह हम पुट करेंगे a tan थीटा और a cot थीटा, a tan थीटा और a cot थीटा। नेक्स्ट, अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है और पहले से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी फॉर्म में है, तो x की जगह हम जनरली पुट करते हैं a सेकेंड थीटा और a कोसेक थीटा और a कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ओके, देखो, अगर ऐसे समझो कि सपोज एक छूट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 से वैसे है, तो एक्स इज इक्वल ओनली सेक थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 1 है, ए की वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, नेक्स्ट योर VII।
अगर फॉर्म 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स के सम रूट ओवर के फॉर्म में है और इसका उल्टा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो x की जगह में इस केस में प्रॉपर हम cos थीटा ही पुट करेंगे, cos थीटा और cos 2 थीटा, मतलब cos ऑफ समथिंग। cos थीटा पुट करने से भी होगा, cos 2 थीटा पुट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स इसके फॉर्म में है और इसका उल्टा a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स का रूट ओवर, तो इस केस में हम x की जगह में a cos थीटा और a cos 2 थीटा ये दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं। ix नेक्स्ट, अगर इस फॉर्म में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस केस में हम x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करेंगे और ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट करने से भी होगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट करने से भी होगा, तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट करेंगे। मतलब यहाँ देखो सब ये जनरली सारे सेम है, देखो 1 है इसलिए a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो a cos थीटा cos थीटा पुट करें तो 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा होता है। 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा देखो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस केस में tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इसी के बेसिस में ये सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी अंडर रूट, तो ये देखो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो उसी फॉर्म में होता है तो हम x की वैल्यू क्या पुट करते थे, पढ़े थे कि cos 2 थीटा या cos थीटा पुट करेंगे, कुछ भी पुट करने से होगा। सो लेट पुट t इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इसका रूट। ओके, पढ़े हैं फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो इट विल बी y is equals to tan inverse of 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इसका रूट ओवर 2 कैंसिल, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर का अंडर रूट कितना 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू थीटा। x की जगह क्या लिए थे हम, सॉरी थीटा क्या है आपका, देखो t इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, t इज इक्वल टू इस लाइन से देखो t इज इक्वल टू cos 2 थीटा, सो 2 थीटा विल बी cos इनवर्स t, 2 थीटा विल बी हाउ मच cos इनवर्स ऑफ t एंड थीटा विल बी हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ t, तो थीटा कितना है 1/2 cos इनवर्स t, थीटा इज योर 1/2 cos इनवर्स t। सो योर dy by dt इज, यहाँ t है वेरिएबल तो dy by dt निकालेंगे, dy by dt विल बी हाफ इनटू cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा -1/1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर,
तो योर फाइनल आंसर इज dy by dt इज इक्वल्स टू -1/2 into 1 minus t square under root. This is your answer. Okay, note कर लो. Next, move on to the next question. Y is equal to secant inverse a square plus x square by a square plus x square by a. देखो इस केस में आपका हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना जरूरी है. 11th का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला प्लस आपका 12th का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला, वो सब आपको याद होना चाहिए. ओके, थोड़ा सा एक ओवरलुक कर लो, एक बार देख लो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का सारे फार्मूला एंड आपका 12th का भी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला एक बार लुक ओवर कर दो, देख लो और फिर यही सवाल आप प्रैक्टिस करना. तो इस केस में होगा क्या, हम तो बता ही थे कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे. इस केस में x की वैल्यू हमेशा पुटअप करेंगे हम a tan थीटा, इट विल बी a tan थीटा. तो पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय है आपका a देखो अंडर रूट के अंदर नहीं है, नीचे. सेकेंड इनवर्स a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय a. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स a स्क्वायर, बाहर आएगा तो a, और ये है सेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना, सेक थीटा बाय a है, a आपका कैंसिल हो गया. तो सेक इनवर्स सेक थीटा कितना हो जाएगा, थीटा. सो y इज इक्वल्स टू आपका y इज इक्वल टू का थीटा है. तो अभी x इज इक्वल टू a tan थीटा है, मतलब x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय a. ध्यान से देखो, ओके, x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा है और थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ x बाय a है. सो थीटा की जगह में हम क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह में पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x बाय a, tan इनवर्स ऑफ x बाय a. अभी होगा इसका डेरिवेटिव. सो dy बाय dx विल बी 1 बाय 1 प्लस x बाय a का होल स्क्वायर इंटू अगेन x बाय a का डेरिवेटिव इंटू dy बाय dx ऑफ x बाय a. ओके, सो इट विल बी, देखो 1 बाय ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, 1 बाय a. तो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय a कैंसिल. तो आपका फाइनल आंसर है आपका a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, dy बाय dx इज इक्वल्स टू a बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Your next question is y is equals to tan inverse root x plus root a by 1 minus under root of x a. ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम y is equals to obviously your tan inverse root x plus root a by 1 minus root x into root a. ओके, तो देखो सिंपल, ये किस फॉर्म में, देखो
अब ऐसे समझो तो इसको एक टर्म a प्लस बी बाय 1 माइनस बी। ओके, तो ये किस फॉर्म में है? अगर हम 10a प्लस बी की फॉर्मूला याद करेंगे, ओके, तो क्या होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b। ओके, सो इसलिए लेट रूट एक्स को हम पुट करते हैं tan थीटा एंड सपोज रूट ए इज इक्वल टू सम tan फाई। देखो दोनों केस में थीटा पुटअप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ओके, बोथ आर नॉट इक्वल, सो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा एंड रूट ओवर ऑफ ए इज इक्वल टू tan फाई। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान हो गया आपका। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। This will be y is equals to tan inverse of tan theta plus phi. Okay, tan inverse tan cancel, so y is equals to tan theta plus phi. Sorry, only theta plus phi, क्योंकि tan और tan इनवर्स तो कैंसिल हो गया है। ओके, सो y इज इक्वल टू है थीटा प्लस फाई। ओके, थीटा का वैल्यू क्या है? रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, एंड फाई का वैल्यू क्या होगा आपका? tan इनवर्स ऑफ, एंड फाई का वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ रूट ए, tan इनवर्स ऑफ रूट ए। सो y की जगह लिखेंगे हम, y की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट ए, tan इनवर्स ऑफ रूट ए। तभी डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाय dx। तो tan इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और a तो कांस्टेंट है, देखो a इज कांस्टेंट, तो रूट ए भी कांस्टेंट, रूट ए कांस्टेंट तो tan इनवर्स रूट ए भी कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट होने के लिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, सो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स। तो फाइनली योर आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स is equal to 1 by 2 root x into 1 plus x. Pause the video to note it down. So our next question is y is equal to tan inverse 1 plus t square by 1 minus t square का whole square minus 1, इसका फिर पावर हाफ है, so this is nothing but y is equals to tan inverse 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, -1 है, फिर इसका अंडर रूट है। ओके, इसका अंडर रूट है। तो इस केस में देखो ये समथिंग का स्क्वायर -1 है, तो ये टोटल चीज एक सिकेंड थीटा या कोसिकेंड थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, ये टोटल वाला चीज। ओके, ये सेक या कॉस के फॉर्म में कब होगा? तो कि फॉर्मूला था आपका cos थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो t की जगह में हम पुट करते हैं tan थीटा। ओके, t की जगह में क्या पुट करेंगे? tan थीटा। तो y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर -1, फिर इसका अंडर रूट है। ओके, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इफ आपका फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये इसका उल्टा है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा? ऑब्वियसली cos 2 थीटा का उल्टा कितना होगा? तो ऑब्वियसली योर sec 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, so it will be nothing but secant 2 theta, eventually this is sec square 2 theta minus 1 इसका अंडर रूट है, so y is equals to tan इनवर्स ऑफ sec square 2 theta minus 1 मतलब कितना होगा tan square 2 theta, ओके tan square 2 theta का फिर रूट ओवर कितना होगा tan 2 theta, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, y is equals to कितना हुआ 2 theta, y is equals to 2 theta, y is equals to theta की जगह में क्या पुट करेंगे t is equal to tan theta लिए थे, तो 2 tan इनवर्स t था यार, ओके 2 tan इनवर्स t, तो dy by dt आपका कितना हो जाएगा 2, तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स t का 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 by 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो t की जगह में tan थीटा पुट करेंगे, तो ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ, और आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो sec 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में हम पुट करती है sec 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज योर tan स्क्वायर 2 थीटा, इसका रूट ओवर tan 2 थीटा, ओके पॉज द वीडियो टू नोट इट। So y is equals to tan inverse cos x plus sin x by cos x minus sin x। इस केस में हम हमेशा क्या पुट अप करते हैं, ये तो पढ़े हो फॉर्मूला के टाइप के था ये क्लास 11th में, ओके cos x डिवाइड कर दो, cos x अगर डिवाइड करें तो क्या होगा tan इनवर्स cos x by cos x हो जाएगा 1, sin x by cos x हो जाएगा tan x by 1 minus tan x, okay, and this is the formula for 1 plus tan x, 1 plus tan theta by 1 minus tan theta, this is the formula for क्या था 1 plus tan pi by 4 plus theta का formula, okay, this is the formula for tan pi by 4 plus theta, लिख देता हूँ tan pi by 4 plus theta का formula क्या है tan is equals to 1 plus tan theta by 1 minus tan theta, okay, so this is nothing but tan inverse tan of pi by 4 plus x, tan inverse tan cancel, so y is equals to pi by 4 plus x, y is equals to pi by 4 plus x, so here dy by dx is equals to ये आपका 0 1, so dy by dx is equals to 1, okay, pause the video to note it down. Now I'm going to find out dy by dx here, y is equal to cot inverse of 1 plus sin x plus 1 minus sin x by 1 plus sin x minus रूट ओवर है, ओके तो इस केस में देखो फॉर्मूला आपका 11th का यूज क्या होगा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ओके तो 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो सिर्फ 1 प्लस अगर यहाँ सिर्फ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके तो 1 प्लस साइन एक्स विल बी, सो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स विल बी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर तो है ही है, ओके प्लस दिस विल बी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर। अभी आपका स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया,
तो कॉट इनवर्स बचा क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2। ओके, यहाँ क्या बचा, cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो होगा माइनस cos x/2 और प्लस साइन x/2। तो ऑब्वियसली आपका साइन x/2 कैंसिल, cos x/2 कैंसिल, तो ऊपर में बचा cos x/2 प्लस cos x/2, दैट इज 2 cos x/2, cot इनवर्स 2 cos x/2 बाई 2 sin x/2, 2 कैंसिल, cos x/2 प्लस sin x/2 कितना होगा, cot इनवर्स cot x/2, तो cot इनवर्स cot कैंसिल, तो x/2 बचा, सिर्फ कितना बचा, x/2, तो ये y इज इक्वल टू कितना है, x/2, y का वैल्यू है आपका x/2। सो dy बाई dx कितना है, इसका डेरिवेटिव हाफ, 1/2, so आंसर इज योर 1/2। योर फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नोट कर लो पहले। आपका सिमिलर सा 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू, एक है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का रूट ओवर tan इनवर्स है। ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का रूट ओवर बाय 1 प्लस एक्स का रूट ओवर माइनस 1 माइनस एक्स का रूट ओवर। ये जैसे क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन होमवर्क, दिस इज होमवर्क। अनदर क्वेश्चन इज y is equals to tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ये 2 क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, ये 2 क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। ओके।